हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम जानेंगे कि जो महाभारत युद्ध के बाद ऐसी कौन-सी बड़ी घटनाएँ हुई थी, जिन्होंने पूरा युग बदल कर रख दिया था, है ना? देखिए कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध था वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे भयावह युद्धों में से एक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल 18 दिनों तक चलने के बावजूद इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई थी। है ना? तो देखिए सबसे पहली बात ये कि महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव सेना में पांडवों से कई अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण के पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया गया। देखिए कहते हैं कि जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उसका विनाश कैसे हुआ? क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथों में आ गई? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया? वे आखिर कैसे मर गए? ये वास्तव में क्या उनकी हत्या कर दी गई? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ? ऐसे मन में कई बार सवाल उठते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो पांडवों का क्या होता है बाद में और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का क्या हुआ? देखिए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद है ना पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिल जाता है, ये तो सभी को पता है। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया। लेकिन क्या होता है कि दूसरी तरफ जो गांधारी रहती है वो एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही होती है, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही होती है। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया जाता है तो हस्तिनापुर से मतलब जो श्री कृष्ण की विदाई लेने का समय आ जाता है और वह गांधारी के पास जाते हैं और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का श्राप दे देती है ना? कहते हैं कि जानकारी के अनुसार जो भी मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहते हैं कि महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा था और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घट जाती है। वहाँ एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। यह घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी थी। कभी आप द्वारका जाएँगे घूमने तो वहाँ पे आपको जब सोमनाथ जाएँगे तो वहीं पे पास में ही है। कहते हैं कि उधर जो प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी को अपने लोक को वापस चले गए। पहले बलराम जी चले जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण वही प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वह ध्यान की अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने वह मानव देह त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लौट जाते हैं। देव ऋषि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके जो भाइयों का जीवन है वो समाप्त हो गया है। फिर देखिए कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस दिन वैकुंठ लौट गए थे उस रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो जाता है और वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण के जो सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने जो प्रपौत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वे स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। मैंने आपको बताया है, जब भी मैं मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा उधर पर देखिएगा कि मैंने बताया कि कौरवों को स्वर्ग और पांडवों को पहले नर्क क्यों मिलता है ना? और युधिष्ठिर को तो स्वर्ग मिलता है लेकिन वो एक कुत्ते की वजह से वो भी नर्क जाना पसंद करते हैं, है ना? वो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। देखिए कहते हैं कि जैसे-जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, एक-एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती हैं। यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, उनके गर्व के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने किसी भी चीज़ पर गर्व नहीं किया।
इस कारण वह केवल जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश देने से पहले उन्हें नर्क में ले जाते हैं। नर्क में युधिष्ठिर अपने भाइयों द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं और उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। तो देखिए इस तरह मतलब महाभारत की सबसे जो संपूर्ण सॉरी जो महत्वपूर्ण पात्र होते हैं भगवान कृष्ण और पांडवों ने इस तरह जो नश्वर संसार को छोड़ देते हैं और इसके बाद ही कहते हैं कि कलयुग का अवतार आ जाता है और जो अभी तक चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं। कलयुग की अवधि क्या है इस पर अलग अलग देखने को मत मिलता है। अगर कभी आप शास्त्र उठा के देखेंगे, है ना, वेद पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कलयुग की अभी कितनी आयु बची है और कितने साल तक ये कलयुग चलेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं आज के टाइम का घोर कलयुग। चलिए, तो देखिए महाभारत युद्ध के बाद मैंने आपको 9 बड़ी घटनाएँ बताई, है ना, जिनने युग बदल कर रख दिया। युग क्या मतलब द्वापर युग से हम कलयुग में प्रवेश कर गए थे, जब श्री कृष्ण वैकुंठ लोक चले जाते हैं। चलिए तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।